Hello everyone, welcome to Path IAS Academy. I am Ankit Singh. Today we have number system. Today we are going to learn something about number system and everything about divisibility. देखो आज की क्लास हमारी बाइलिंगुअल होने वाली है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी। स्पेशली ये क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे। हिंदी के लिए आपको अलग से एक प्योर हिंदी का बैच, हिंदी का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो जितना भी आप कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पढ़ते हो, किसी भी एग्जाम में पूछता है, उसके हर एक क्वेश्चन या फिर हर एक चैप्टर में ये इम्प्लीमेंट होता ही होता है। तो हम उसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं जो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो अगर हम कुछ रूल्स समझ ले, डिविजिबिलिटी रूल्स, तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और आज के क्लास में सिर्फ रूल्स ही नहीं, रूल्स भी बताऊंगा, पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन जितने भी टाइप्स इसके होते हैं सारे टाइप्स बताऊंगा, रिमाइंडर बताऊंगा, डिवीज़न बताऊंगा। डिविजिबिलिटी तो दिख ही रहा है, तो डिवीज़न से रिलेटेड सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है, तो बने रहिए अंत तक। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे द वर्ड डिविजिबिलिटी, मीनिंग ऑफ द वर्ड डिविजिबिलिटी। Divisibility means when we are going to divide a number. For example, we are going to divide 65 by 13. Okay. Then what will we get? The 13 fives are 65. We get 0 as a remainder and quotient in whole number. तो यही है divisibility का definition. When we divide a number by another number, we get 0 as remainder and quotient in whole number. Quotient never be in decimals. बच्चे क्या करते हैं कि अगर मैं उनको 8 से डिवाइड करने को बोलूँ 64 को, तो वो कर ले 68 को, तो वो क्या करते हैं 8 8 जा 64, उनका आ गया यहाँ 4। बोलेंगे कि सर यहाँ डेसिमल रख के 0 ले लिया, 8 5 जा 40, तो क्या मिल गया 0, कि सर रिमाइंडर 0 है। तो सिर्फ रिमाइंडर 0 होना ही डिविजिबिलिटी को इंडिकेट नहीं करेगा। कोसेंट देखो यहाँ पर डेसिमल्स में है, तो कोसेंट भी होल नंबर में ही होने चाहिए, और जैसे कि यहाँ पर है और ये 0। इट मीन्स 65 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13, यस, एंड 68 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, नो। ओके, ये है डिविजिबिलिटी मीन्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं ट्रेडिशनली और लॉजिकली और डिविजिबिलिटी रूल्स हर एक मेथड से बताऊंगा। इसके बाद हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देखते हो कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं ट्रेडिशनली सॉल्व कर रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पर p है, टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाई 8। इस नंबर को 8 से डिविजिबल करना है, तो कोई स्टूडेंट 8 से इसको डिवाइड करेगा? एक बिगनर स्टूडेंट ऐसे ही करेगा, स्टूडेंट है तो इन बातों को समझता है। चलो 8 5 जा 40 कैंसिल नहीं होगा, 8 4 जा 32, थोड़ा फास्ट करते हैं, ये आ गया 7 6, 8 9 जा 72, ये हो गया 4 2, 8 5 जा 40, 2 and 5, 8 3 जा 24, 1 and 8, 8 2 जा 16, मिला क्या 2। अब ऊपर से क्या p, तो p तो रख नहीं सकते, p एक कोई वैल्यू नहीं है, बट p के लिए हम एक डिजिट रख सकते हैं, और वो क्या, हमें इसको डिविजिबल बनाना है, यानी रिमाइंडर 0 चाहिए, कोसेंट होल नंबर चाहिए, उधर डेसिमल नहीं चाहिए। तो 8 का टेबल करो जो 20 से ऊपर है और 30 से नीचे रहे। तो ये क्या होगा कि 8 3 जा 24 की अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूँ, एक 4 रख दूँ, तो ये बड़े आराम से काम हो सकता है। तो p की वैल्यू हमने क्या दिया 4, देखते हैं क्या होता है। 8 3 जा 24, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर आ गया 0 और ये आ गया होल नंबर। तो क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ p इज 4 आंसर। तो ऐसे आप नॉर्मली डिवाइड करके कर सकते हो, बट देखो इसमें 1 मिनट का टाइम लगता है। टाइम बचाने के लिए क्या करें, अगर हमें रूल पता होता, तो रूल क्या कहता है, डिविजिबल बाई 8। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, डिवाइड लास्ट 3 नंबर
बाई 8, लास्ट के 3 नंबर्स को 8 से डिवाइड करेंगे। चेक करते हैं, अगर ये डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, और उसको डिविजिबल के लिए p की क्या वैल्यू चाहिए देख लेते हैं। तो ये हो गया 8 7 जा 56, 56 बचा 2। अब यहाँ पर क्या रखें, तो 20 के ऊपर 8 3 जा 24 होता है, p की वैल्यू 4 रख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमने डिसाइड कर लिया p इज इक्वल टू 4। तो ये कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम में आंसर देता है, बट इसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज। किस चीज़ का नॉलेज, डिविजिबिलिटी का। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, और साथ साथ एक और चीज़ सॉल्व हो जाएगी कि स्टूडेंट को सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन तो समझ जाते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है वो नहीं हो पाता है, कैंसिल नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या करें। तो सब कुछ सीख जाएंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा रूल्स फटाफट देखेंगे, आप चाहो तो रूल्स नोट कर सकते हो या वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1, एवरी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 1, सो नो रूल्स आर नीडेड। कोई भी नंबर 1 से कटता है भाई, एक तो भगवान है नंबर सिस्टम का, तो एक के रूल की जरूरत नहीं, वो किसी को भी काट देंगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, फटाफट नंबर रूल्स देखेंगे। द लास्ट डिजिट शुड बी एन इवन नंबर, दैट इज 0 2 4 6 एंड 8। यानी लास्ट डिजिट, इट मींस लास्ट वन डिजिट, किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट वन डिजिट चेक करो 2 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, 3 इज डिविजिबल बाई 2, नो, सो द नंबर गिवन नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 2। रूल फॉर 4, द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट, इसमें सिर्फ क्या था, लास्ट डिजिट, इसमें क्या है, लास्ट 2 डिजिट इन द गिवन नंबर मस्ट डिविजिबल बाई 4, यानी लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेंगे तो ये 7 टाइम में कैंसिल होता है, यानी पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसमें देखिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होगा क्या, 4 से, तो 4 10 नहीं होगा, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। बस इतना ही सिंपल होता है। सीधे आते हैं 8 पर, 2 4 8, तब मैं 3 6 9 पढ़ाऊंगा ताकि ये रूल्स दिमाग में जल्दी से सेट हो जाए। इन द गिवन नंबर द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, सो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट क्या सीखा हमने, 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट। बस 3 डिजिट अगर ये डिविजिबल है तो पूरा डिविजिबल है, 56 8, हाँ है, कैंसिल। अब इसके लिए हमें 1 to 10 का टेबल आना चाहिए, तो 1 टू टेबल तो सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप याद करेंगे। 8 8 9 सा 72, बचा 2, 22 नहीं करता तो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 8 से। ये डिविजिबल है तो दिख रहा है क्लियरली 144 डिविजिबल है, तो इतने ही टाइम में आता है। मैं यहाँ पर आपको एक मेथड सिखाता हूँ कि इसको याद कैसे रखेंगे। देखो 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4 and 2 to the power 3 is 8. It means last one digit must divisible by 2. It means last 2 digit must divisible by 4 and power 3 means last 3 digit must divisible by 8। ऐसे ही हम और किसका कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 एंड 5 का पावर 3, यानी 5 की डिविजिबिलिटी मिल जाएगी, 25 की मिल जाएगी और 125 की मिल जाएगी। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, क्लियर है। ऐसे हम 10 कर सकते हैं, 10 का पावर 1 यानी 1 डिजिट 10 ही होता है, 10 का पावर 10 टू द पावर 2 100 यानी लास्ट 2 डिजिट, ध्यान रखना, 10 टू द पावर 3 यानी थाउजेंड्स की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी 0, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी 0 एंड लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। तो इस तरीके से हम कई सारे डेटा को रिकॉल कर सकते हैं। और भी पढ़ाता हूं, आइए आगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, द सम ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स इन गिवन नंबर यानी this is the number 3 7 8 9, which digit is 3 7 8 and 9. So sum of given digits must divisible by 3. So 3 plus 7 is 10, 10 plus 8 is 18, 18 plus 9 is 27 divided by 3 must divisible, 27 is divisible by 3। बस डिविजिबिलिटी ही तो चेक करनी है, हो गया डिविजिबल। यहाँ से क्या करेंगे, 3 plus 6 9, 9 plus 7 16 plus 3 19 plus 1 20, 20 is divisible by 3, not divisible, so the given number is also not divisible by 3। Rule for 9, similar to the division rule 3, the sum of the digits in the given number should be divisible by 9।
ओके सेम सबको हम ऐड करेंगे और 9 से डिविजिबल है तो पूरा 9 से डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ध्यान रखना ये सिर्फ रूल्स नहीं है, सिर्फ ये कैंसिलेशन रूल्स यहां से नहीं सीखेंगे, यहां से हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे अगर ये रूल हमें पता है तो। द सम ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22 प्लस 8 30 plus 6 36 is divisible by 9, yes, so given number is also divisible by 9। आप इस दोनों का आंसर कीजिए, 8 plus 7 15 plus 9 24 plus 5 29 plus 6 35 is divisible by 9, no, so the given number is also not divisible by 9। this 6 plus 8 14 plus 4 18 plus 1 19 plus 8 26, let's check again, 6 plus 8 14 plus 4 18 plus 1 19, 19 plus 8 27, not 26, 27 is divisible by 9, yes, that is divisible, so the given number is also divisible by 9। clear, आगे बढ़ते हैं। next is divisibility rule for 6, most important rule। इससे बहुत सारे रूल्स निकल के आएंगे, जैसे 6 का divisibility rule for 12, divisibility rule for 22, rule for 36, रूल फॉर 88, कुछ भी। तो हमें करना क्या है, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 6 is 2 into 3। वैसे ही रूल 12 का रूल क्या हो जाएगा, क्योंकि हम 11 से ज़्यादा रूल नहीं पढ़ने वाले, कितना रूल पढ़ेंगे, तो 12 का 3 4 जा होता ना, तो वैसा नंबर जो 3 से भी कैंसिल हो और 4 से भी कैंसिल हो वो 12 से कैंसिल होगा। 22 के लिए 11 into 2, ठीक है। 36 के लिए अब बोलोगे 12 into 3, तो 12 के लिए तो खुद ऐसा है, तो ऐसा ब्रेक करो जिसका 11 से कम फैक्टर है। तो 11 से फैक्टर कम क्या है, 9 4 जा 36, जो नंबर 9 से और 4 से कैंसिल हो वो 36 से भी होगा। 88 के लिए क्या है, 11 8 जा 88। 99 के लिए क्या होगा, 11 9 जा 99। तो ऐसे तमाम नंबर, ठीक है, जिनके 2 फैक्टर्स हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल भी इसी रूल के अकॉर्डिंग होगा। चेक करते हैं, द नंबर गिवन नंबर एग्जाम्पल 1 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 से, 2 and 3। तो 2 के लिए क्या चाहिए, यूनिट डिजिट मस्ट डिविजिबल बाय 2, सो हियर इज 4 विच इज डिविजिबल बाय 2, ये तो पास हो गया। जब ये 2 पास हो गया तब 3 से करेंगे, कैसे, 7 + 5 12, 12 + 8 20 + 9 29 + 4 33, 33 is divisible by 3, yes, so the given number is also divisible by 6। बस इतना ही करना है। यहां पर क्या करेंगे, 2 and 3। तो फर्स्ट नंबर को देखो, ये क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो फिर ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, आगे 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस डिविजिबल बाय 2, yes, because here is the 6 and 3, 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 + 5 12 + 6 18, 18 is divisible by 3, yes, so the given number is also divisible by 6। हो गया। The same way we can find the divisibility rule of 12 22 36 and etc। The next divisibility rule for 5, आपको भी बता दिया मैंने, 5 25 125 आंसर करते हैं। 5 लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, 0 also divisible by 5, 5 divisible by 5, 4 not divisible by 5, simple। divisibility rule for 25, last 2 digit must divisible by 25 or 0 0 25 20 50 75, it means multiple of 25 in a table of 25, so the given number is divisible by 25। here is 45 which is not multiple of 25, so the number is not divisible by 25। here is 75 which is divisible by 25, so the given number is also divisible by 25। the next rule for 125, important rule है ये, सीखना। लास्ट 3 डिजिट अभी बताया आपको, ये 125 आता ही कैसे है, दिस इज द पावर ऑफ 3, थर्ड पावर ऑफ 5, 5 to the power 3 is 125, it means last 3 digit must be divisible by 5, 125। तो इसको हम चेक करेंगे 125 के टेबल में आता क्या, तो ये आता है 625 is divisible by 125, ओके, 125 5 जा, यहाँ 645 is not divisible by 125,
So the given number is also not divisible by 25. And here 225 is divisible by 125? No. So the given number is also not divisible by 25. I hope you understand all these topics. And next 10. आपको भी बताया last digit should be 0. Last digit 0 divisible by 10. Last digit not 0 not divisible by 10. Last digit 5 not divisible by 10. Okay. The next is rule for 100. Last two digit must be 0 or divisible by 100. So 0, last two digit 0 divisible, 2 digit 0 divisible, 1 digit 0 not divisible. ये सबसे simplest rules. 7 is the important one. The divisibility rule for 7 states that for a number to be divided by 7, the last digit of given number, this is the last digit, must be multiplied by 2 and then subtracted with the remaining number except the last digit. If the difference is a multiple of 0 or 7, it is divisible by 7. क्या क्या कह दिया ये बताता हूँ कि जो भी नंबर है इसके लास्ट डिजिट को डबल करना है. तो डबल ऑफ 1 is 2 और जो अब नंबर बचे हैं एक्सेप्ट लास्ट डिजिट, तो वी हैव 149. Subtract 2 from 149, we can get 147. अभी भी ये 0 नहीं हुआ, या तो हम इसको 0 करेंगे या फिर 7 का टेबल चेक करेंगे. फिर से सेम प्रोसेस रिपीटेड. 7 का डबल यानी बचा 14. 7 2 14 is 0. So the given number is divisible by 7. क्योंकि ये लास्ट में ऐसे प्रोसेस जाते जाते 0 हो जाना चाहिए. 0 नहीं होता अगर 7 आ जाता तो भी हम कर लेते हैं. निगेटिव में नहीं जाना है, ध्यान रखना. Here we have another example. 79 and double of 8 is 60. 9 minus 6 is 3 and 7 minus 1 is 6. Again we can multiply 3 and subtract it from 6. 3 2s are 6, which is 0. So the given number is divisible by 7. Take another example. 5 4 3 2 7. This number is divisible by 7 or not? तो यूनिट डिजिट पर 7 रखकर डिवाइड नहीं कर देना, ठीक है ना. ये 2 है. लास्ट डिजिट multiply with 2 and subtract with the remaining digits. 7 2s are 14. Subtract 12 minus 4 is 8. 2 minus 1 is 1. 4 5. Double of 8 is 16. 11 minus 6 is 5 and 3 minus 1 is 2 and here 5. Double of 5 is 10. Subtract 10, 2 and 4. Now double of 2 is 4. It means the given number is also divisible by 7. ओके. तो स्टूडेंट कहता है कि सर इतना लंबा क्यों करें, हम इसको 7 से ऐसे ही करके डिवाइड कर लेते. बिल्कुल कर लेते. और मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपको ये जैसे इजी लगे वैसे करो, बट मुझे पढ़ाना है, मेरा काम पढ़ाना है और मेरा काम हर एंगल से आपको सिखाना है. 7 7 जा 49, 5 and 3. 7 7 जा 49, 4 and 2, 42 and 7. अब तो जाएगा ही. ओके. तो आप जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं, बट रूल ये है. नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट रूल क्या है? Divisibility rule for 11. The law of divisible by 11 says that if the difference between the sum of the digits odd places and even places, sum of the digit at odd places and even places of a number is divisible by 0 or 11, then the given number is also divisible by 11. यानी जो सम प्लेसेस के नंबर होंगे उनका सम, जो इवन प्लेसेस के नंबर होंगे उनका सम, और जो ऑड प्लेसेस के नंबर होंगे उनका सम, दोनों के सम का डिफरेंस या तो 0 है या तो 11 या 11 का मल्टीपल. तो ऐसे तो इवन और ऑड डिजिट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है. तो हम क्या करेंगे, जो मैं बताता हूँ वो करेंगे. कोई भी नंबर मिला, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, आप अल्टरनेट नंबर को पिक करो. स्टार्ट करो फर्स्ट नंबर से और पिक करो अल्टरनेट नंबर. अब इसके आगे तो अल्टरनेट है ही नहीं, छोड़ दो.
अब जो अल्टरनेट नंबर मिला उसको ऐड कर लो, 7 and 4 11 and 5 16। अब फिर से जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 4 8 and 2 इसको ऐड करो, 6 and 8 14 and 2 16। अब ये जो दोनों सम मिला इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लो, अगर ये 0 है तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, लेट्स चेक। 1 plus 3 4 and 7 11, 6 plus 8 is 14, so 14 minus 11 is 3, so 3 is neither 0 nor 11 or not multiple of 11, so the given number is not divisible by 11। ओके, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और रिप्लाई आंसर फाइंड कर लो और मेरे से मैच कर लेना। 1 plus 3 4, 4 plus 7 11, 6 plus 8 14, 14 and 8 22, we can clearly see 22 minus 11 is 11, which is 11, okay, not 0 but 11, so the given number is exactly divisible by 11। and last, 4 plus 6 10, 10 plus 3 13, 13 plus 1 14, let's see what will be remaining। 5 plus 7 12 and 14, 14 minus 14 is equal to 0, so number is divisible by 11। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x, यानी हमें x चाहिए तब 2x में मिल जाएगा, यहाँ पर है x, तो क्या करना है, 6 8 7 x 2 9 is divisible by 9 क्वेश्चन सेट, इट मीन्स रिमाइंडर इज 0। ओके, तो 0 रिमाइंडर के लिए क्या करें, अब ऐसे डिवाइड करेंगे 9 6 ऐसे ऐसे करके नहीं, 9 के रूल्स देखो क्या है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, तो 6 plus 8 is 14 plus 7 21 plus 2 23 plus 10 33 minus 1 32, यानी 32 plus x by 9। अब x की जगह क्या रखे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 32 तो होगा नहीं, टेबल करके देखते हैं, 9 3 27, 9 4 36, 36 30 के रेंज में आता है, 32 40 के रेंज में, तो हम x की वैल्यू क्या रखना चाहिए, तो 32 plus 4 is 36 and 36 is exactly divisible by 9, so the value of x is 4, the value of 2x is 2 times of 4 which is equals to 8। तो ऐसे बड़े आराम से आंसर आता है, हमेशा सही आंसर आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, खुद से कीजिए, उसके बाद मैच कीजिए। आप डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है इसका रूल क्या है, sum of alternate numbers 9 plus 5 14 plus 8 14 plus 8 22, और यहाँ से 2x plus 5 यानी 5 to 7x, 22 minus 7 plus x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आना क्या चाहिए, या तो 0 मिले या तो 11 मिले या तो 22 मिले, कुछ भी मिले। इसको तो 0 नहीं किया जा सकता बिकॉज 7x इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो सिंगल डिजिट 1 to 9 भी इसमें ऐड करेंगे तो 22 नहीं आएगा, तो 0 नहीं होगा, यानी 11 आना चाहिए, 22। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं इसमें से क्या घटा है, तो अगर मैं इसको 11 कर दूं तो 22 minus 11 is 0, या 22 minus 11 is 11, तो 11 करने के लिए x का वैल्यू क्या रखें, तो 7 plus 4, फिर से x is equal to 4 मिला, तो 22 minus 7 plus 4 11 is equal to 11, तो हो जाएगा ना डिविजिबल। तो हमने क्या देख लिया, x is equal to 4। तो ये सब डायरेक्टली रूल इम्प्लीमेंट होते हैं, थोड़ा मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि एक बार सिखा दूँ फिर स्पीड ले लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 12। तो अब 12 की डिविजिबिलिटी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बट क्या आंसर नहीं करेंगे, बेशक करेंगे। क्या होगा, 3 and 4। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कह रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, है कि नहीं, 24 है।
तो 4 तो चेक हो गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं आया x पर, तो अब 3 से चेक करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? तो 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4, 5 and 1 6 and 7 13 and 3 16 and 2 18 and 4 22 + x/3। अब मैं इसका क्या वैल्यू रखूँ? तो x का वैल्यू 0 रखने से तो 22 ही रह जाएगा जो नहीं कटेगा, और 3 से कटेगा क्या? तो 24। तो x की वैल्यू क्या रखे कि 24 हो जाए? 2 रख दो, 24 हो जाएगा, और 24 आराम से कट जाएगा। अब बोलोगे कि सर इसके आगे 27 भी कटता है और x की वैल्यू 5 रखते हैं तो मिनिमम वैल्यू नहीं मिलता ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल रहा है, तो आप 5 नहीं रख सकते, 2 ही से काम करना होगा। तो सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट इज 6 डिजिट नंबर xy, देखो 2 डिजिट गायब किया, is divisible by 5, how many such 6 digit numbers are there? कि ऐसे ऐसे कितने 6 डिजिट होंगे, कि नंबर होंगे? 5 3 7 xy 5, और ये 125 से डिविजिबल है, यानी 125 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 125। अब 125 को कौन डिविजिबल करेगा? तो 125 का टेबल, तो टेबल क्या होता है? तो 125 1 जा 125, 0 रख नहीं सकते। अब 2 जा 250, 3 जा 375। तो देखो यहाँ तो 5 फिक्स था ना, क्वेश्चन ने ही फिक्स दिया था, तो इस 5 को तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना होगा? ये 0 को नहीं रखना होगा इसको। तो ये क्या हुआ? 1 जा, और ये 2 जा तो हुआ नहीं, फिर 3 जा हो गया, इसका मतलब 4 जा होगा नहीं, 5 जा हो जाएगा, 6 जा होगा नहीं, 7 जा हो जाएगा, 8 जा होगा नहीं, और 9 जा होना चाहिए, बट 9 जा लास्ट है, तो 125 9 जा देखो क्या 3 डिजिट में ही रहेगा? ये भी तो होना चाहिए, तो ये 3 डिजिट में बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे? 1 2 3, 1 3 5 एंड 7, 7 तो होगा ही ना, 9 जा नहीं होगा, 7 जा तक होगा, एंड देयर आर 4 सच नंबर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या नंबर होगा बस टेबल करके लिख लेना, आराम से आ जाएगा। Which of the following number is divisible by both 9 and 11? इस बार ऑप्शन है 9 से भी कैंसिल होना चाहिए और 11 से भी कैंसिल होना चाहिए। क्या करेंगे? आप किसी को भी चेक कर लो, 9 को चेक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, 11 को चेक करने के लिए अल्टरनेट 1 + 0 0 and 9 10, 10 - 8 is 2, so not divisible by 11, also not divisible by 9, दोनों 9 की चेक ही नहीं करनी है। अब फिर 1 + 0 and 9 8 9, और ये 9 + 0 9 - 9 is 0, तो ये तो 11 से हो गया। तो अब 9 से भी चेक करना होगा, 9 से क्या हो रहा है? तो 1 + 9 10 and 8 18, 18 इज डिविजिबल बाय 9, यस, तो 9 से ही पास हो गया, तो आंसर इज बी। आगे आप चेक ही नहीं करना, सब किसी से होगा तो किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो रूल्स समझेंगे तो बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 5 and 10? तीनों से कटना चाहिए। तो देखो 10 इज मल्टीपल ऑफ 5 and 10 is multiple of 2 also, so we have to check only divisibility for 10, and the single number which is divisible by 10 is option C। तो देखते के साथ आंसर आ जाता है, किसी रूल को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं रहेंगे बिकॉज हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में रहेंगे। अब इसका क्या करें गालिब? तो आंसर कीजिए, स्टॉप कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। What should be the value of x so that the 7-digit number this is divisible by 99? यानी इसको 99 से कैंसिल करना चाहता है, तो 99 से कैंसिल कैसे करेंगे? तो 99 से कैंसिल करने के लिए रूल्स क्या होना चाहिए? 11 and 9, अभी अभी जो हमने किया। तो हमारी मर्जी है, हम 11 को चेक करें या 9 को चेक करें, दोनों को करना होगा। तो पहले 11 में हमें ये चाहिए, और फिर ये, तो ये तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ से भी ला सकते हैं। तो जिसमें x नहीं पहले उसको ऐड कर लेंगे, 4 + 5 9 and 9 18, ये आ गया 18,
और ये क्या है 8 एंड 3 11, 11x प्लस 3, 11 प्लस 3 14, यानी 14 प्लस x और इधर से 18। इस दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 या तो 22 ऐसे ही होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका x का वैल्यू क्या रखें। तो x की वैल्यू 4 रख लें, तो ये 18 0 कर देता है, तो हमने तो x की वैल्यू 4 फाइंड कर ली। बट ये 4 सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, क्योंकि 99 की डिविजिबिलिटी चाहिए। तो इसके लिए हमें 11 से चेक करना होगा। किसको, इसको 9 से चेक करना होगा। तो 4 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15 प्लस 9 24 प्लस x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 4 प्लस 5 प्लस 3, दिमाग से स्लिप करेगा डेटा इसलिए फिर से कर रहा हूँ। 8 and 4 12, 12 and 3 15 and 9 24 and 4 28, 28 and 5 33 and 3 36 is divisible by 9. Yes, so we can say the value of x is 4. दोनों तरफ से चेक करके आंसर ला सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से। चलो एक और x और y दो जगह गायब हो गया, तो थोड़ा सा ये और बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा, भरपूर प्रैक्टिस, ऐसे ही क्लास में भी एज इट इज़ पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि आप पीएससी के क्लास में है या यूपीएससी के क्लास में है या व्यापम किसी भी क्लास में हो, आपको बड़े ही पेशेंस के साथ, छोटी छोटी चीज़ों के साथ, आपको कुछ नहीं आता हो फिर भी मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ, और आपको बहुत कुछ आता हो तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस और टेक्निक्स सिखाता हूँ। तो इसलिए आप बात IAS एकेडमी की किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सब में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको पढ़ाते हैं। ओके, आइए, इफ द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72। अब 72 की तो रूल्स हमें पता ही नहीं, तो क्या होगा 8 9 से 72। इसका जो भी फैक्टर हो वही 11 से कम ध्यान रखना, 11 या 11 से कम, 11 से ज़्यादा नहीं। 36 2 सा नहीं करना क्योंकि 36 का रूल हमें नहीं पता। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो 8 के लिए और 9 दोनों में से किसको पहले चेक करें, तो 9 के लिए तो सारे डिजिट्स चाहिए, तो हम क्यों ना 8 को चेक कर दें, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी जानते हैं क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट डिविजिबल बाय 8। ओके, तो कैसे चेक करेंगे, तो 8 5 जा 40, 40 तक तो चेक हो गया, 4 और ये 4 और ये 8। तो अगर मैं इसको चेक कर रहा हूं तो 40 तक तो चेक हो जाएगा 5 टाइम में, उसके बाद 4 बचा, ये कटेगा ही नहीं। तो अगर 1 रखते हैं तो अगर 0 नहीं रख के हम 1 रखते हैं तो 40 तक कैंसिल हुआ, 14 बचा वो भी कैंसिल नहीं होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 40 24 8 3 24 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम y की वैल्यू क्या रख सकते हैं 2। ये सही हो ज़रूरी नहीं है, बट अगर 2 रखते हैं तो 8 से तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब यहाँ पर 2 रख कर इसको 9 से चेक करेंगे, तो क्या कहता है 9 की डिविजिबिलिटी सम, यानी 5 प्लस 6 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 प्लस, इसको मैं गोले में रखता हूँ क्योंकि अपने मन से हमने लिया है, प्लस 4, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 and 6 11, 11 and 3 14 and 4 18 and 2 20 and 4 24, 24 प्लस x बाई 9। अब 9 से क्या कैंसिल होता है 27, तो 27 तो कैंसिल होने से रहा, 24 है यहाँ, तो इसके लिए हम क्या वैल्यू रख दें 3 रख देंगे तो हो जाएगा ना 27 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, सो वैल्यू ऑफ x इज 3। हमने y की वैल्यू ले लिया 2 और x की वैल्यू ले लिया 3। क्वेश्चन क्या पूछा है x प्लस वाई, सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये मिनिमम वैल्यू हुआ। बोलोगे कि मैक्सिमम क्या होगा, और 2 से बड़ा 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 चेक करेंगे, और यहाँ पर 24 की जगह 3 नहीं रखेंगे, कुछ और रख देंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 36 लाने की कोशिश करेंगे, आएगा ही नहीं, 12 हो ही नहीं सकता, x की वैल्यू सिंगल डिजिट रहेगा, तो y का तो यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हिंदी में रह गया। ओके ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। इफ 9 डिजिट नंबर, if a 9 digit number this, ठीक है, is divisible by 72, then find this,
ठीक है, आइए देखते हैं। ये है 9 डिजिट नंबर, फिर 72 है। 72 की डिविजिबिलिटी क्या है? हर एक एंगल से पढ़ा रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। 8 इंटू 9 72। अब हमें 8 की चाहिए, 9 की चाहिए, तो 8 से तो इसको फाइंड कर सकते हैं ना, डिविजिबल बाई 8। तो 8 9 जा 72, बचा क्या 6, तो 64 करेंगे, 8 8 जा 64, सो y इज इक्वल टू 64, y इज इक्वल टू 4। एक तो मिल गया। अब दूसरा कैसे फाइंड करेंगे? तो ये है 3 8 9 x 6 3 7 8 एंड 4। अब 9 के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, तब तो ये 9 से डिविजिबल होगा। 3 + 8 11 + 9 20 + 6 26 + 3 29 + 7 36 + 8 36 + 4 40 एंड 48, यानी 48 + x/9। अब 9 से क्या कैंसिल होता है? 9 5 45, 9 6 54। 54 जो 48 से आगे है, तो इसको 54 करने के लिए क्या करें? डेफिनेटली इसका वैल्यू 6। तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4। हमें मिल गया। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो y तो है ही नहीं, तो सिर्फ x से ही काम हो जाएगा, झूठ मूठ काम नहीं, लेकिन चेक भी करना था ना। हाँ, ये हो सकता है कि 7y यहाँ हो, ठीक है, लेकिन चलो जो है। अब 6 इंटू 6 प्लस 74 74 36 प्लस 74 इस, अब जल्दबाजी में लड़के इसको 100 करके और 10 दे देंगे तो वो गलती हो जाएगी। 6 + 4 10 एंड ये 11 √110 इज द आंसर। क्लियर है? तो वहां थोड़ी सी गलती करा सकता है आपसे। द नेक्स्ट इज द 6 डिजिट नंबर दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 11 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है और ये 72 से डिविजिबल है। 72 मीन्स 9 8 है। अब ये भी तो यही कर रहे हैं। अब इसका वैल्यू, यानी यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से y मिलेगा, तो 11 से पहले चेक कर लेते। 4 + 6, हमें अल्टरनेट ही तो लेना है, +3 6 4 10 एंड 3 13 एंड 2 एंड 5 7 एंड x 7x, यानी 13 माइनस 7x, सॉरी 7 + x, नॉट 7x, 7 + x is equal to either 0 11 22 एंड एक्सेट्रा। तो 0 करना इजी है। 13 माइनस क्या इसमें ऐड करें? तो अगर हम x की वैल्यू 5 रख लें तो 7 + 5 13 होता है, -13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू मिल गई 5, तो हम यहाँ x की वैल्यू 5 पुट कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब y फाइंड करते हैं, y तो यहाँ से निकलेगा। तो y का रूल क्या है? लास्ट 3 डिजिट मोस्ट डिविजिबल बाई 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, ठीक है, लेकिन 72 यहाँ रहेगा तो 2 से तो कट जाएगा, बट 4 नहीं कटेगा। तो अगर यहाँ हम 3 रख लेते हैं तो 72 गया, 1 बचा, 14 भी नहीं कटेगा। अगर हम 4 रखते हैं तो 72 तक गया, 8 9 जा 72, उसके बाद 2 बचा, 8 3 24, यानी y इज इक्वल टू 4 हमारा सेट कर गया। ये दोनों फेल हो गए थे, ये 8 से कटेगा। अब 9 के लिए भी चेक करना होगा एक बार, अगर सेट हुआ तो, नहीं तो फिर अब वाइट की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ सकती है। 1 + 2 3 एंड 5 8 8 एंड 7 15 15 एंड 4 19 19 एंड 4 23 एंड 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 23 कैसे? एक बार फिर से, 1 + 2 3 एंड 5 8 एंड 7 15 15 एंड 4 19 19 एंड 4, यानी y इज इक्वल टू 4 तो फेल हो गया। जल्दबाजी में लड़का क्या कर देता, y का वैल्यू 4 ले लेता। अब क्या करें? अब है चैलेंज। अब 4 नहीं रखेंगे, यहाँ 5 रख के देखते हैं कि 8 नहीं 72 3 34 कटेगा नहीं। 6 रख के देखते हैं, 72 एंड 44 भी नहीं कटेगा। 7 रख के देखते हैं, 8 ने 72 एंड 5 नहीं कटेगा। 8 रख के देखते हैं, 6 8 या 64 गया, यानी 8 पास हो गया। और y इज इक्वल टू 8 चेक करते हैं,
ये क्या है 1 + 2 + 5 + 7 + 8 + 4 डिवाइडेड बाई 9. 8 and 4 12, 12 and 7 19 and 1 20 and 7 27 is divisible by 9. तो अब y is equal to 8 सही हुआ. ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एक चीज तो हमने देखा ही नहीं, जीरो चेक किया था क्या? 1 तो चेक किया था. अगर जीरो रखते तो 8 8 जा 64 और 64 जीरो से भी काम बन सकता था क्या? अगर मैं यहाँ 1 2 5 7 0 4 रखूँ तो ये कटता क्या? 8 8 जा 64 और 64 बचा 6, फिर 8 8 जा 64 कट जाता. y की वैल्यू 0 भी रख सकते थे. ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात की है. इफ द 6 डिजिट नंबर इज दिस एंड दिस देन व्हाट इज द वैल्यू, सिर्फ वैल्यू बोला है. अगर मिनिमम वैल्यू की बात करता तो हम 0 रख लेते y की जगह. x का तो ठीक है, ये है 5x माइनस 2y, 5 इंटू 5 25 माइनस, अब 2 इंटू 0 0 यानी वैल्यू 25 हो जाता. ठीक है, और अगर ये मैक्सिमम बोलता, मिनिमम बोलता तो y इज इक्वल टू 8 रख देते, यानी -2 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 16, विच इज इक्वल्स टू 16. क्या आ जाता? 9. ये है मिनिमम वैल्यू इसका. तो मिनिमम वैल्यू रखने के लिए y चाहिए मैक्सिमम. ठीक है, और मैक्सिमम के लिए y चाहिए मिनिमम. तो अगर आप 0 रखते तब क्या आता? 5x माइनस 2 इंटू 0, यानी 5 इंटू 5 माइनस 0, 25 आंसर आ जाता. तो हमारे ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन में 9 है या 25 है. तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था कि 0 से भी जनरली 0 छूट जाता है यहाँ, तो 0 से भी आंसर आएगा और 8 से भी आंसर आएगा. अगर मिनिमम कहेगा तो 9 आंसर आएगा, यानी y की वैल्यू क्या रखेंगे? 8. मैक्सिमम कहेगा तो 25 आंसर आएगा, y की वैल्यू क्या रखेंगे? 0. कुछ नहीं कहेगा तो दोनों फाइंड करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि 9 है कि 25. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. देखिए नया क्वेश्चन है. इफ द 6 डिजिट नंबर दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 11 एंड 72, 72 की डिविजिबिलिटी 9 एंड 8, ओके, respectively, then what is the value of 2x plus 2x minus 5x minus 2y. यानी x और y की वैल्यू चाहिए. y x की वैल्यू तो इजी है, 11 से इसको डिवाइड करना है. चेक कर लेते हैं क्या होगा. 4 and 6 10 and 3 13. ठीक है, और ये 5 and 2 7 and x, यानी 13 minus 7 plus x इज इक्वल टू 0 11, ये सब आना चाहिए. तो 13 minus 7 प्लस x की वैल्यू क्या रख दें? 6 होता ना 0, तो हो गया. देखो 13 माइनस 13 इज 0. लो 13 माइनस 13 0 को सेटिस्फाई कर गया, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई क्या? 6. वी कैन से x इज इक्वल टू 6. अब दूसरा हमारे पास ये है 1 2 5 7 y 4. अब ये 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. तो सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना ईजी है, इसलिए करना है. यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं. ठीक है, 0 से डिवाइड किया 8, तो ये क्या मिलेगा? 8 8 जा 64, बचा क्या? 6, फिर 8 8 जा 64 गया, यानी हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 0 पर आंसर आएगा. और भी कुछ है क्या? तो रख के देखो. 1 रखोगे तो 72 आना चाहिए. अगर 1 रख दिए तो ये 72 होगा नहीं होगा. 2 72 4 नहीं होगा. 3 रखते हैं तो 72 14 नहीं होगा. 4 रखते हैं तो हो सकता है. 8 72 एंड 2 24 3 यानी y इज इक्वल टू 4 भी ठीक है. और क्या रख सकते हैं? तो 6 रख के देखें. 72 एंड 44 नहीं होगा, 7 से नहीं होगा. 8 रख से हो जाएगा. 72 एंड 6 64 8, ठीक है. 9 से नहीं होगा, यानी y की वैल्यू 0 4 और 8 में से कोई एक हो सकता है इसके अकॉर्डिंग. बट ऐसा कि 9 से भी कटे, तो 9 से कटने के लिए हम क्या लेंगे? तब तो 72 से होगा, तो इस सब का सम लेंगे. तो एक बार हम 0 4 8 रख के चेक करेंगे. 0 रख के चेक करते हैं. 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 7
15 प्लस 9, 19 प्लस y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 9 का टेबल। तो y की वैल्यू 0 रखने से तो कुछ नहीं होगा, यानी 0 फेल हो गया। 4 रखने से 9 19 4 23, और 23 9 से कटेगा नहीं, 4 भी फेल हो गया। 8 रखने से 19 प्लस 8 27, जो कि 9 से डिविजिबल होगा, यानी 8 पास हो गया। इस तरीके से हमें चेक करना होगा। अब ये 72 से डिविजिबल कब है, जब y इज इक्वल टू 8 रखेंगे। तो y की भी वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन क्या पूछा है, 5x माइनस 2y, यानी 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 8, 6 5 ज़ा 30 माइनस 8 2 ज़ा 16, आंसर इज 14। तो ये इस तरीके से आंसर देगा। ओके, एक बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक 5 डिजिट नंबर दिस इज, देखो ये और भी उससे भी तगड़ा, सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको। इफ द 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी तभी। और इस तरीके से जब लास्ट 2 डिजिट गायब रहे और 4 8 या समथिंग कुछ देते तो कुछ कर लेते, लेकिन 7 3 11 दिया है, मतलब मुश्किल काम है। तो कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई। 11 7 जा 77, 3 जा तो 73 जा 210 एंड 7 3 21, 231। अब 231 से इसको चेक करना होगा। देखो एक बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं, 535AB, बड़े काम का है ये क्लास। आप अगर डेमो देख रहे हैं तो देखिए, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। एक बार आप डिविजिबिलिटी इस तरीके से सीख गए तो देखना, पीएससी हो, यूपीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, यहां से तो क्वेश्चन जरूर रहेगा। ओके, चलो 231 2 ज़ा 462, 5 minus 2 is 3, 13 minus 6 is 7। ठीक है, हाँ। अब यहां से a, अब ए बी की वैल्यू, जब लास्ट का दोनों केस गायब रहे तो आप हमेशा ए बी की वैल्यू 99 रख लो। बोलो ये कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, आइडिया तो मिल जाएगा ना कि क्या होगा। और सबसे बड़ा डिजिट है, इससे छोटा होगा तो देखते हैं क्या होगा। तो अब यहां से हम 9 को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप किया, 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 600 3193, ये बच गया 6, 13 माइनस 9 इज 4, ये खत्म हो गया। ऊपर से देखो, अब तो दिख रहा होगा कि क्या रखें, 462 460, अगर 2 रख देंगे बी की वैल्यू तो बात खत्म हो जाएगी 2 टाइम में। तो आगे ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 2, ठीक है ना। देखने वालों को दिख गया होगा कि बी की जगह 9 को कैंसिल करके 2 रख लेंगे, बट चलो हमने 9 रखा है, 9 को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 2 जा कैंसिल होगा और 262 होगा, ठीक है। क्या बचा, 7। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए जब, क्योंकि डिविजिबल बाई बोला है। तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी की वैल्यू हमने रखा था 99, इसमें से आराम से आप 7 घटा लो, जो भी रिमाइंडर बचे घटा लो। ये हुआ 2 और ये हुआ 9, यानी वैल्यू ऑफ ए इज 9, वैल्यू ऑफ बी इज 2, हमेशा सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो मिल गया ए और बी की वैल्यू, पुट कर लेंगे, यानी ए इज 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, 81 माइनस 4 प्लस 9 2 18, 8 and 1 9, 99 minus 4 is 95 is your answer। है मजेदार। सेम क्वेश्चन एक और लाया हूं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है खिचड़ी मुझे पता है। आप सोच रहे होंगे कि ए की वैल्यू बार बार 9 ही आएगा क्या। नहीं, जरूरी नहीं, कुछ भी है, ए की वैल्यू कुछ भी है। हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सेम क्वेश्चन का डाटा बदल दिया, फिर से इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 231, एंड वी हैव टू डिवाइड 235xy फ्रॉम 231। सेम प्रोसेस, 2 सा 462। अरे तो जाएगा ही नहीं, सेम प्रोसेस कैसे चलेगा।
तो इस तो 1 टाइम में ही चला जाएगा, 1 टाइम में ले जाते हैं। 231 बचा क्या 4, इधर खत्म। ऊपर से xy के लिए 99 रख दे। अभी अभी आपको बताया था कि अपने मन से हम 99 रख लेंगे। ये 9 ले लिया, कुछ नहीं हुआ, कटेगा ही नहीं, 0 रख लेते हैं, फिर 9 ले लेते हैं। अब 2 जा 462, ये आ गया 7 और ये आ गया इतना 3। अब रिमाइंडर तो बचना नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए ए बी की वैल्यू यानी एक्स वाई की वैल्यू। तो हमने लिया था 99, रिमाइंडर इतना आ गया, रिमाइंडर को घटा देंगे। अब जो वैल्यू मिलेगी एग्जैक्टली 99 ए बी एक्स वाई की मिलेगी। 37 माइनस करेंगे, ये हो गया 2, ये 6। इट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स इज 6, वैल्यू ऑफ वाई इज 2। हमेशा सही आंसर रहेगा। तो पुट कर लेते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2, 18 माइनस 8 बस 10 इज द आंसर। ये है डिविजिबिलिटी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 5 रूल बता के और 2 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया, पूरा पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। द नेक्स्ट इज यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चन था इस बार डिविजिबिलिटी से। द नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, बहुत कुछ सीखा है ना, अब ऑप्शन की बारी है, देखते हैं ऑप्शन से। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय ओनली 2 3, किस किस से होगा भाई? तो ऑप्शन के थ्रू ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये 2 ओनली 2 बोला है एंड 3, ये 2 से तो ये कैंसिल होता है, मतलब 2 तो होगा। देखो जहाँ सब में 2 है यानी 2 तो सब में क्वालिफाई है, 2 को चेक करने की जरूरत नहीं। 3 को चेक करते हैं। 2 and 3 5, 5 and 4 9, 9 and 7 16 and 4 20, 20 is divisible by 3 not। 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट मस्ट डिविजिबल बाई 4, तो 4 1 जा 4 34 इज नॉट डिविजिबल यानी 4 से भी कैंसिल नहीं होगा। 11 2 and 4 6, 6 and 4 10 and 7 and 3 10, यस। ये क्या हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये तो 11 से डिवाइड हो रहा है। 2 and 4 6 and 4 10, 7 and 3 10, ओके। 10 माइनस 10 इज 0 यानी 11 से तो डिवाइड हो गया, यानी ये 2 से भी होगा और 11 से भी होगा। ओनली 2 जो बोला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकेले 2 से नहीं, ये 2 और 11 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिविड। ये देखो, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आया, इससे कौन डिविजिबल होगा। तो इसमें देखो सबसे इजी मेथड क्या है कि इसके पावर को चेक करो। 82 81 83, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 81, नहीं 7 टू द पावर 81 को कॉमन करते हैं तो ये पूरा कॉमन आ गया, तो 1 बचा। और ये 82 टाइम्स 7 है, 81 टाइम्स 7 कॉमन आ चुका है तो 1 टाइम 7 बचेगा। ये 83 टाइम है, 81 आ गया है तो ये 2 टाइम बचेगा, हो गया 7 टू द पावर 81, 1 प्लस 7 प्लस 49, यानी ये क्या हो गया 7 टू द पावर 81 इंटू 57। अब 57 को फैक्टर कर देंगे, 19 57। तो ये किस किस से डिविजिबल होगा, तो ये 3 से होगा, ये 7 से होगा, ये 19 से होगा, ये 57 से होगा, और भी नंबर से होगा लेकिन इनसे तो होगा ही होगा। तो अगर ऑप्शन रहता तो इसमें से कोई भी आंसर हो जाता, 3 7 19 एंड 57। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ, बताइए आप लोग। वीडियो स्टॉप कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। 2 टू द पावर 25 कॉमन आ जाएगा हमारा, यहाँ से बचेगा क्या 1 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 25 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 and 2 6 and 1 7, 2 टू द पावर 25 इंटू 7, यानी ये 2 से कटेगा और 7 से कटेगा। 7 ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टाइप बदल रहा है, अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स डायरेक्टली नहीं आएंगे। यहाँ तक डिविजिबिलिटी रूल्स आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे थे, बट अब नहीं, तो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
ठीक, मैं कोई रूल नहीं पढ़ाता भाई, वो तो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा दिया। यहाँ से भी ये सारे ट्रिक्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से आपको फार्मूले मिलते हैं। कोई नहीं, देखो ना कैसे नॉर्मल डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, 231 231 231 को रिपीट करके नंबर बना है, यानी 3 डिजिट को रिपीट करके कोई, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और 3 डिजिट 3339, और 9 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय रिपीटिशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। ठीक है, तो इसका हमें तो पहले वैल्यू आपको निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग तो अब तक निकाल भी चुके होंगे, आई होप कि इसको आप नॉर्मली क्या किए होंगे, 231 से ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको नीचे ला दिया, तो आपको क्या मिला, 231 से ये एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा। अब बोलोगे कि सर 111 इज द आंसर, ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। 111 इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा, तो आइए भाग देना सिखाता हूँ। 231, और ये आगे चल के रूल बन जाएगा, ध्यान रखना, लिखते रहो कॉपी में। मैं फिर से कर रहा हूँ, डेमो नहीं क्लास पढ़ा रहा हूँ। 231 बन जा 231, क्योंकि 5 चैप्टर का डेमो देखने से अच्छा है ना कि एक चैप्टर को बढ़िया से सीखो ना, रगड़ के सीखो। और मैं वादा करता हूं कि आपको मैथ्स में, रीजनिंग में 1 मिनट क्लास में बोर नहीं होने दूंगा, और हर पल आपको लगेगा कि हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखने आए हैं तो सिखाएंगे, ठीक है। कैंसिल। अब तो आपको एक ही डिजिट लेना अलाउ है। अब आपको चाहिए 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के लिए 2 टाइम्स 0 यहां रखना होता है। अब ये 231 1 जा 231 कैंसिल होगा। अब फिर से आपको 1 डिजिट लेना अलाउ है, बट 2 डिजिट के लिए फिर से 2 0 चाहिए, तब ये 3 डिजिट मैच करेगा, और फिर 1 टाइम में 231 कैंसिल होकर 0। आंसर है 1001001 इस क्वेश्चन का। लेकिन हम ऐसे करेंगे क्या, नहीं, हम यहां से कटा दिए, एक बार में तो ये गया, लेकिन हमें पता है कि ये लेना अलाउ है, इस दोनों के लिए 2 बार 0 दे दो, फिर ये लेना अलाउ है, इस दोनों के लिए 2 बार 0 दे दो, डायरेक्ट यही से आंसर ले लो। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कैसे करेंगे, तो मैं कैसे करता, इसको 97 से काट लेता, फिर हमें पता है 9 लेना तो अलाउ है, लेकिन इसके लिए 0 देना पड़ेगा। अब ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 लेना तो अलाउ है, लेकिन इसके लिए 0 देना पड़ेगा, ये 1 टाइम में अब कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 9 तो अलाउ है, लेकिन इसके लिए 0 देना पड़ेगा, फिर ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर इज 10100101, यानी और भी शॉर्ट देखना है तो देखो 97 को 4 टाइम रिपीट किया गया, 4 बार लिख दो, और ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो बीच में एक एक 0 आएगा। 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं सेम डिजिट से, तो बीच में 2 टाइम 0 आएगा। 4 डिजिट है, 3 टाइम 0 आएगा। क्लियर है, चलो आपने इन दोनों क्वेश्चन को देख लिया। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन डिवाइड दिस, इसको इसमें से कौन नंबर डिवाइड कर सकता है। वीडियो स्टॉप कीजिए और 1 सेकंड में आंसर लिखिए अपने, 10 सेकंड में लिख लो, चलो 1 सेकंड में तो सिर्फ करोगे, खत्म, ठीक है। तो इसको कैसे, तो सिंपली आप अगर पढ़े हैं तो देखेंगे कि 73 रिपीट करके बना है, 73 से डिवाइड कर दो, 1 और 1 सर 11, पहला ही ऑप्शन है 11, ठीक है। लेकिन मैंने क्या सिखाया कि 73 तो कटेगा, 7 अलाउ है, इसके लिए 0, 101 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन में है, ठीक। अब आइए और भी कुछ चीजें सिखाता हूँ, नहीं अभी नहीं, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक एक चीज एकदम धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। ये देखो, अब तक जो पढ़ाया ना, कॉन्सेप्ट दिया, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाया, अब उसको कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। क्वेश्चन इज द रिपीटिशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर क्रिएट्स अ 4 डिजिट नंबर सच एज 25253232। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है XY, या फिर ये हो सकता है AB, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक लाइन यहां पर मिसिंग है, ठीक है, देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग कैन
divides always divides such numbers। ठीक है, कि ऐसे नंबर को इसमें से कौन हमेशा डिवाइड करेगा। डायरेक्ट मैं 2 डिजिट पढ़ा रहा हूँ, 3 डिजिट बाद में पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ऐसे नंबर का क्या करें, तो जो मैंने सिखाया उसको देखो। अगर मैं 25 और 25 को लूँ तो ये तो पक्का 25 से कैंसिल होगा, 101, ये तो सीख गया। यानी इसका मतलब है 25 इंटू 101। तो ये नंबर तो 25 से तो होगा ही, जिस नंबर का रिपीटेशन करके बनाया, यानी XY से तो होगा, XY दिया ही नहीं। उसके साथ साथ 101 से भी तो होगा। अब 101 का फैक्टर है क्या? अगर 101 का फैक्टर रहता तो उससे भी होता, या फिर 25 का फैक्टर है 5 इंटू 5, तो 5 से भी होगा। तो ये नंबर 5 से, 25 से और 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 7, 11, 13 नहीं, 7, 11, 13 थोड़ी देर में आएगा। इसका दूसरा भी मेथड है, जैसे मैं 32 को लेता हूँ, मैं 25 को भी ले सकता था, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3200 प्लस 32। अब दोनों में से मैं 32 कॉमन कर लेता हूँ, तो 32, ये 100 बचा प्लस ये 1 बचा, तो ये 32 इंटू 101। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप किसी भी मेथड को लेकर चलो, ठीक है। अब ये XY भी रहता तो बात वही रहती, कोई भी नंबर रहेगा तो 101 तो आएगा ही, यानी हमेशा 101 से डिविजिबल होगा। 101 डायरेक्टली ना करके क्या कहेगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमें बच के संभल के चलना होगा, फूक फूक के कदम रखने होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लो आ ही गया, विच ऑफ द फॉलोइंग numbers will always divide a 6-digit number of XY XY XY। कोई डिजिट को रिपीट किया गया है और 6 डिजिट का नंबर बना है, यानी ये इसको XY तो पक्का, देखो XY XY XY, इसको तो XY डिवाइड करेगा ही ना, तो 1 1 1, बीच में 0 0 लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट है। ऑप्शन बी हमेशा। बातें समझ में आ गई। अब आते हैं 3 डिजिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खूब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। द रिपीटेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर क्रिएट्स अ 6 डिजिट नंबर सच एज 256 256 एंड 678 676। एफ भी बड़ा है, ये किसको डिवाइड करेगा? हाँ, 80 यहाँ भी वो भी मिसिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग कैन always divides such numbers। ठीक है, ऐसी संख्याओं को इनमें से कौन हमेशा डिवाइड करेगा? ओनली जहां भी ओनली रहे वहां पर सतर्क हो जाओ। 7 ओनली, 11 ओनली, 13 ओनली, पहले पढ़ा लूं फिर बताता हूं कि ऐसे नंबर का क्या पंगा है। ये 256 256, तो 256 तो इसको काटेगा ही भाई। अब देखो लेना था 1 डिजिट अलाउ, लेकिन 2 एक्स्ट्रा लिया, 2 बार 0 लगा दो, यानी इसको 1001 काटेगा, और ये तो नंबर काटेगा ही। तो 1 था, हाँ दूसरे तरीके से इसको क्या लिख सकते थे, तो इसको हम लिख सकते थे 256 000 प्लस 256। ठीक है, अब इसमें से 256 कॉमन कर लेंगे तो 1000 प्लस 1 आ जाएगा, यानी 256 इंटू 1001। एक ये भी तरीका है। ओके, और भी तरीके हैं यहाँ पर, ये XYZ भी हो सकता है, तो ये XYZ से कटेगा तो 1 1 लेने अलाउ है, 2 के लिए 0 0। सीखो ना, जितना भी सिखा रहा हूँ सब कुछ सीख लो, यानी 3 डिजिट के रिपीटेशन में 101 आना ही आना है। अब हम इसका फैक्टर ले लेते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा, तो 101 का फैक्टर होता है 93 91। 11 से कटा के देख लेते हैं, 11 से कट जाएगा 1001। कैसे हमने देखा कि अल्टरनेट 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 माइनस 1 0 होता है, तो 11 से कट जाएगा। पोर्शन चेक करते हैं, 11 9 जा 99, ये 91। अब 91 का फैक्टर क्या है, 7 इंटू 13, यानी 7 इंटू
13 91 इंटू 11, ये इसका फैक्टर है। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो 3 डिजिट के रिपीटेशन से बना हुआ है, इसको कौन डिवाइड करेगा? 7 करेगा, 11 करेगा, 13 करेगा, 101, 1001 तो करेगा ही करेगा। बातें समझ में आई? तो ये है रूल, इसको हमेशा दिमाग पर रखें कि 2 डिजिट के नंबर के रिपीटेशन से बनेगा तो उसको 101 हमेशा डिवाइड करेगा, 3 डिजिट के नंबर के रिपीटेशन से बनेगा तो उसको 7, 11, 13 एंड 1001 हमेशा डिवाइड करेगा। तो क्या इसका ऑप्शन ये दें 7 ओनली? नहीं भाई, 11 भी करेगा। मैं कहूं कि मैं सब इस टॉपिक को बड़ा अच्छा पढ़ाता हूं, ये बात अच्छी है, मैं बड़ा अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ये कहूं कि मैं ही इस टॉपिक को पढ़ा सकता हूं, इसका दूसरा भी मतलब है कि और कोई नहीं पढ़ा सकता। नहीं भाई, बहुत लोग पढ़ा सकते हैं। यानी 7 ओनली, सिर्फ और 7 नहीं काट सकता इसको, और भी लोग काटते हैं, 11 13 भी, तो ये गलत हो जाएगा। 11 ओनली, नहीं, ये भी एरोगेंसी दिख रही है यहाँ। 13 ओनली, ये भी नहीं, लेकिन 101 बोला कि मैं काट सकता हूं, बाकी दुनिया का नहीं पता। तो बिल्कुल तुम सही हो, 101 तो काट ही सकता है। आई बातें समझ में? ठीक है, तो ये एक बढ़िया टॉपिक था। आइए आगे। अब कुछ इस तरीके से नंबर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवाइड दिस। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइड्स, क्योंकि डिवाइड करने वाले लिमिटेड होंगे, डिवाइड नहीं करने वाले अनलिमिटेड होंगे। तो डिवाइड करने वाले 2-3 ऑप्शन रहेगा, मैं ऑप्शन लिख भी देता हूँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो नॉर्मली ही सॉल्व हो जाएगा। 2 to the power 8, ये क्या होता है? 2 2 4 2 6, 2 to the 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256। ठीक है, ये हो गया ना 8 टाइम। तो 256 माइनस 1 क्या होता है? 255। 255 को जो जो काटेगा वो इस एक्सप्रेशन को भी काट देगा। ठीक है, तो 255 को काटने के लिए हम क्या देखें, क्या क्या होता है। तो 5 से तो ये कटेगा ही कटेगा। तो अब 5 5 25 एंड 5 51, 51 का फैक्टर क्या होगा? तो 17 3 तो इस नंबर को, इस एक्सप्रेशन को कौन कौन काटेगा भाई? तो 3 5 17 51 255, बहुत सारे लोग काट सकते हैं। क्लियर है? तो इस सॉल्यूशन से क्या मिला, ऑप्शन बना लेते इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, ऐसा रहेगा। तो नॉन ऑफ दिस टी हो गया। अब आप ऑप्शन टिक कर दो, आपके पास ऑप्शन है। तो सिंपली 3 इसको काटेगा, बाकी कोई नहीं। और काटने के लिए सब तो बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। अब ये देखो, 23 का पावर 10 और 2 का पावर 10, इसको कौन काटेगा? अब तो 23 का पावर 10 निकालना मुश्किल है साहब, वहां पर तो निकाल लेते, 2 का पावर था 8 10 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 का पावर 10 निकल सकता है, लेकिन 23 का पावर 10 नहीं निकलेगा। यानी कॉन्सेप्ट चाहिए। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ये देखो, ये क्या है? इवन। कि जब इवन का केस हो तो हम क्या करेंगे? ए माइनस, यहाँ माइनस है ना, बी का होल स्क्वायर के साथ चलेंगे। क्या होता है? सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ चलेंगे। ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसका फैक्टर ए प्लस बी हुआ और ए माइनस बी हुआ। देखो, अगर 2 है तो 2 5 10, 2 5 10 कर सकते हैं ना, दोनों तरफ इक्वल है। तो 2 कॉमन आके कुछ ना कुछ इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। ये a प्लस बी और a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल रहेगा। तो a प्लस बी क्या होता है? 23 प्लस 2 से भी डिविजिबल होगा और 23 माइनस 2 से भी डिविजिबल होगा। यानी ये 25 से भी डिविजिबल होगा और 21 से भी डिविजिबल होगा। इसका फैक्टर 3 इंटू 7 होता है, इसका फैक्टर 5 इंटू 5 होता है। यानी ये 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, 21 से होगा, 25 से होगा, और भी होगा, लेकिन इतना तो हमें मिल गया कि इतने नंबर से डिविजिबल होगा। ऑप्शन देखते हैं,
नॉट डिवाइड, तो 3 तो डिवाइड करता है, ऑप्शन नहीं होगा। 5 भी करता है, नहीं होगा। 7 भी करता है, यानी 18 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सबसे डिविजिबल है। क्लियर है? तो ऐसे छोटी छोटी चीजें सीखते रहेंगे और एग्जाम में सारे नंबर कहेंगे कि सब मुझे ही दे दो, सारे नंबर्स लेकर आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स दिस? अब बोलोगे कि सर ये तो इवन का मिल गया, 7 + 3 10 और 7 - 3 4, लो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के, इवन तो होना चाहिए लेकिन दोनों का पावर सेम रहना चाहिए। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 7⁻², और इसका होल पावर क्या लिख दूं, 42, 2 से 84 होता है, -3 का पावर 42, दोनों का पावर सेम हो गया। तो हमें क्वेश्चन चेंज करना पड़ा, 49⁻42 -3⁻42, पावर इवन भी होना चाहिए और सेम होना चाहिए। अब रूल लग जाएगा। अब इसको 49 + 3 भी डिवाइड करेगा, a + b और a - b, 49 - 3 भी डिवाइड करेगा, यानी इसको 52 डिवाइड करेगा और इसको 46 डिवाइड करेगा, यानी 23 दूना 46 और 26 13 2 दूना 4 और 13 चौके 52। ठीक है, 3 13 तो करेगा ही करेगा, इस डिवाइड 13 करेगा, बाकी 9 11 7 कोई नहीं करेगा। ऑप्शन इज 13। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ही है, ये सब डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर दैट शुड बी एडेड बाय 10,000 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 327? हमें वो सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसमें ऐड करे तो डिवाइड कर दिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 10,000 को डिवाइड कर देंगे 327। तो थोड़ा सा तो मल्टीपल है, बट 3 3 90, ठीक, 3 टाइम में तो कैंसिल हो ही सकता है। 3 900 एंड 27 3 27 दिया 81, यानी 981। ठीक है, ये आ गया 9, ये 9 में से 1 ये गया, फिर ये 0, 190 रिमाइंडर बच गया। ऐसे क्वेश्चन में व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कुछ भी हो तो हम डिवाइड ही करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट की बात करेगा तो डायरेक्ट रिमाइंडर डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन जब एडिशन की बात करता है तो हमेशा ये डिफरेंस करेंगे। 7 - 0 is 7, 12 - 9 is 3 and 1, 137 must be added। हम अगर इस पे 137 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 327, तब ये 3 टाइम की जगह 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट बी एडेड 137। हमेशा जब भी एडेड की बात हो तो हम क्या ऐड करेंगे, लिख लो, द डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर एंड डिवाइजर इज एडेड। नेक्स्ट, what is the minimum number should be added to 1000 so that the number obtained exactly divisible by 37? अच्छा, इस बार एडेड पूछ दिया, एडेड तो आप कर लेना, मैं सब्ट्रैक्टेड बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, ये एडेड आपके लिए हो गया, आप खुद से करना, मैं सब्ट्रैक्टेड बता रहा हूँ। 10,000 से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि 37 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो 37 2 जा 74, ये 6 और ये 2, 9 में 7 is 2 0। अब ये कितनी टाइम में, 7 21 हासिल 2, सॉरी 7 7 जो 49 कैरी 4, 7 3 जो 21 एंड 4 25। ठीक है, बचा क्या, 1 कि 1 रिमाइंडर बचा, क्या घटाएं, तो अगर 1 से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स रिमाइंडर इज सब्ट्रैक्टेड। इसमें से अगर हम 1 घटा देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से 37 से डिविजिबल हो जाएगी। 37 3 से 999 होता है भाई। ठीक है, तो क्या जोड़ें, तो डिफरेंस जोड़े, क्या घटाए तो रिमाइंडर घटाए। किसका डिफरेंस, तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। ठीक है,
और आगे चलते हैं। बहुत कुछ लाया हूँ, बहुत कुछ, यानी सब कुछ बोला ही तो था। व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी एडेड दिस सो दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाय 87। ठीक है, क्या ऐड करें तो समझ चुके हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप खुद से प्रैक्टिस करना। रिमाइंडर फाइंड करके डिफरेंस ऐड कर देना। हाउ मेनी नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7 नंबर अप टू 100। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा है। अप टू 7 यानी 1 से 100 तक जितने भी नंबर हैं उसमें कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी का एक ही मतलब है, उस नंबर का टेबल। ओके, तो टेबल भी कर सकते हो। 14 7 98 मुझे दिख रहा है कि ऐसे 14 नंबर है, बट इजी मेथड क्या है, डिवाइड कर दो। 1 जा 7 एंड 3 7 4 जा 28। परसेंट से रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, परसेंट इज द आंसर। ओके, बहुत इजी था, इसको आप कर सकते हो। लेकिन 2 एंड 3 जब ऐसा केस हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कि अब 6 से हम डिवाइड कर देंगे 200 को, तो 6 2 जा 14 बचा 6 0 नहीं, हाँ 6 2 जा 12 सॉरी 8 6 3 जा 18 बचा क्या 2, फिर 6 3 जा 18। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देयर आर 33 numbers which is exactly divisible by 2 and 3 both from up to 1 to 200. Up to 200 means 1 to 200, from 1 to 200. Okay, the next, how many numbers are divided by 11 in the numbers between 100 to 300? ठीक है, तो इसके लिए तो शॉर्टकट भी है कि 200 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। बिटवीन तो 100 से लेके 300 तक कितने नंबर होंगे, 200 नंबर होंगे। 11 से डिवाइड कर दो, 11 1 जा 11 1 जा 11 बचा 9 0 11 8 जा, देयर आर 18 नंबर्स। लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है, ध्यान रखना। इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले हम 1 से 300 के नंबर यानी 300 को डिवाइड करेंगे 11 से, और फिर 1 से 100 तक के नंबर यानी 100 को डिवाइड करेंगे 11 से, फिर दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होता है। ऐसे केस में कभी गलती नहीं होती, वो कभी कभी गलती करा देता है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 2 जा 22 बचा 8 27 नंबर यहाँ से होंगे जो 101 से लेके 300 तक में 11 से डिविजिबल यानी 11 के। तो फालतू हो गया ना, हमें 100 से आगे चाहिए तो 100 से पहले वाले को घटा देंगे। 11 9 जा 99 माइनस करेंगे आएगा 18, और इस तरीके से हमेशा सही रहेगा। बोलोगे कि वो भी तो सही है, हाँ वो शॉर्ट भी है, लेकिन वो कह तो रहा हूँ कि 10 में से 9 क्वेश्चन का आंसर सही करेगा, लेकिन एक बार में गलती करा देगा। और आपके एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन रहेगा, रिस्क क्यों लोगे, सीखो ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 7 इन द नंबर बिटवीन 150 एंड 500। ये आप खुद से करेंगे, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, अब देखो, अब एक और चीज आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, क्योंकि ये हमेशा पूछता है। ऑन डिवाइडिंग अ गिवन नंबर बाय 95, a given number by 95, the remainder is 40. The remainder is 40. Okay, if the same number जो यहाँ नंबर है is divided by 19 then find the new remainder। तो नया रिमाइंडर क्या होगा, तो क्वेश्चन तो दिया ही नहीं। तो नया रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि रिमाइंडर दे और दूसरी बार उसी नंबर को डिवाइड करके फिर से रिमाइंडर पूछे, तो दूसरी बार के लिए डिविडेंड ये डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता है। ये जो रिमाइंडर है वो डायरेक्ट एज अ डिविडेंड ड्रॉप हो जाएगा। अब 19 2 जा 38, रिमाइंडर इज 2। बातें समझ में आ रही हैं, डायरेक्ट ड्रॉप करो, आंसर ले लो। आगे बढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ गिवन नंबर बाय 65 से किसी नंबर, यहाँ नंबर है, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है 48। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 23, अगर 23 से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। वीडियो को स्टॉप कीजिए और आंसर कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, डायरेक्ट ड्रॉप कर लीजिए 48 को। अब 23 2 जा 46, यहाँ भी आ गया 2। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। एक बार गलत हो गया एक मेथड और वही मेथड पीछे सही हो गया था, ये क्या पंगा है।
तो ये कोई पंगा नहीं है। आइए मैं सिखाता हूँ कि यहाँ पर ये क्यों आंसर सही है। कि जब 19 से पहले हम चेक करेंगे, ड्रॉप करने से पहले चेक करेंगे कि 19 से ये फर्स्ट वाला डिविजिबल है क्या, तो यस 19 5 का 95 होता है यानी डिविजिबल है, तब ड्रॉप करेंगे। ठीक है, एक चीज हट गया था, अब ये कंप्लीट हुआ, तब ये आंसर सही होगा। और अब अगले क्वेश्चन में देखो 23 से डिविजिबल है क्या, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो आंसर गलत हो जाएगा। और इसका कुछ आंसर भी नहीं आएगा, इसका आंसर CND। बाकी ये सारी चीजें क्लास में और भी डिटेल पढ़ाता हूँ, बट यहां भी कुछ हाइड नहीं कर रहा हूं, सब कुछ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन, इसका आंसर कर लो। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग अ गिवन नंबर बाय 65 रिमाइंडर इज 58 एंड द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, व्हाट विल बी रिमाइंडर। ये इसका तो आंसर आना ही आना चाहिए। स्टॉप द वीडियो एंड फाइंड द आंसर। चेक 13 5 65। ये 5 जाए जरूरी नहीं है, कितनी बार भी कटना चाहिए, बस डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो ये डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएगा 58, 13 3 39, 13 4 52, द रिमाइंडर इज 6। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन टाइप था। आगे बढ़े। फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू 152 which can be exactly divisible by 12। अभी हम पढ़ रहे थे ना, what should be added, what should be subtracted, ये कुछ वैसा ही है। फाइंड द नियरेस्ट नंबर टू 152। नियरेस्ट क्या होता है, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, और जो भी नियरेस्ट होगा वो 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। ये बात अगर समझ में आ रही है तो ठीक। तो भाई क्या होगा इसके लिए, छोटा कैसे करेंगे किसी नंबर को, तो किसी नंबर में से कुछ घटाएंगे तब होगा ना वो छोटा। और बड़ा कैसे करेंगे, यानी द ग्रेटर नंबर देन 152 इज, तो समथिंग इज एडेड। व्हाट इज एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड एंड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। क्या जोड़े और क्या घटाए, तो देखते हैं। वही रूल जो अभी भी पढ़ाया कि 152 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 1 जा 12 बचा 3 2, 12 2 जा 20 4, 12 माइनस 4 इज 8। इतना कर लिया। 152 तो डिविजिबल नहीं है, तो आगे का कदम क्या होगा, तो देखो घटाना भी है जोड़ना भी है, क्योंकि नियरेस्ट हमें नहीं पता, नियरेस्ट बड़ा भी हो सकता है, नियरेस्ट छोटा भी हो सकता है। अब कोई एक बच्चा है, वो मम्मा के, अपनी मम्मी के ज्यादा करीब है कि पापा के करीब, तो वो दोनों के करीब हो सकता है। ठीक, लेकिन हो सकता है कि पापा के ज्यादा करीब हो, ये भी हो सकता है कि मम्मा के ज्यादा करीब हो। इसके लिए उसके साथ रहना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो पूछते हैं, हम दोनों को फाइंड करते हैं। ये जो 8 आया, इसमें से अगर 8 माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मतलब डिविजिबल हो जाएगा। यानी ये 8 क्या इंडिकेट कर रहा है, द नंबर मस्ट बी 8 लेस देन 152। तो जहां लेस देन की बात होगी, यानी यहाँ x की बात हो जाएगी, तो 8 माइनस कर देंगे तो 152 माइनस 8 इज 144। ठीक है, और जब बड़ा करने की बात होगी तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस इज 4 इज एडेड। जोड़ने की बात है तो डिफरेंस, घटाने की बात है तो डायरेक्ट रिमाइंडर। तो यहाँ पर 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 160, सॉरी 4 ऐड कर देंगे तो 156। आई थिंक आपको बातें अब समझ में आ रही हैं। और यहाँ पर भी हम x ना रख के ना y रखें तो ये ज़्यादा सटीक रहेगा, नहीं तो आपको होगा कि दोनों तरफ एक ही नंबर कैसे ऐड करें। ठीक है, तो हमें 4 ऐड करने से भी डिविजिबल नंबर मिल रहा है और 8 सब्ट्रैक्ट करने से भी डिविजिबल नंबर मिल रहा है। तो अब बताओ 152 के नियरेस्ट क्या है, 156 है या 144 है। डेफिनेटली इधर जाने के लिए आपको 4 कदम आगे जाना होगा, इधर जाने के लिए आपको 8 कदम पीछे जाना होगा। बीच में गोलियां चल रही है। अब 2 रास्ते हैं बचने के, कि 4 कदम भागो, 1-2 गोली लग के भी बच जाओ, या फिर 8 कदम भागो, 8 कदम में तो 7-8 गोली लग जाएगा, खत्म ही हो जाओगे। तो नजदीक कौन है, ये 156। तो व्हाट इज द विच कैन बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, नियरेस्ट नंबर इज 156 which is exactly divisible by 12। ओके, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 147। दो चीजें तो सिखाई आपको कि जोड़ना है तो क्या जोड़े, घटाना है तो क्या घटाए। जोड़ना है तो अंतर जोड़े, घटाना है तो रिमाइंडर घटाए। इसी क्लास में सिखा दूंगा सब कुछ। हाँ तो बोलोगे कि तो एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही है, ये तो 2% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको भी पता चल गया होगा कि मैं कैसे सिखा रहा हूं, आपको कितना पता है, पता नहीं भी है तो हम सीख सकते हैं क्या, या हमें बहुत जानकारी, हम पहले से कुछ मैथ्स जानते हैं, फिर भी क्या ये कुछ ऐसा है जो डायरेक्टली एग्जाम में आता है और ये हमारे काम का है। तो सब कुछ काम का है। आइए सीखते हैं कि वो तो सीख ले, सिर्फ उतना से नहीं होता। ये क्वेश्चन देखो, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होता है, 1000 कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 147। 147 से एग्जैक्टली और कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, लेकिन आंसर क्या होगा उसकी भी बात कर ले। कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 1000 में प्लस करेंगे कि माइनस। एक भी माइनस किया तो ये 3 डिजिट में चला जाएगा, तो इसलिए पक्का प्लस करेंगे। तो प्लस करने वाला नंबर फाइंड करते हैं। तो प्लस क्या करते हैं, डिफरेंस, यानी डिफरेंस चाहिए किसका, रिमाइंडर और डिवाइजर का, निकालते हैं। अंदर चक्का नंबर 6 टाइम में 10 minus 2 is 8, 9 minus 8 is 1 and 1, 118। तो घटाना तो है नहीं, जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे, डिफरेंस जोड़ेंगे। तो डिफरेंस क्या है, तो 17 minus 8 is 9, 29 करके देख लो। 29, तो 29 must be added. So the 4 digit smallest number is 1029, which is exactly divisible by 47। जो स्मॉलेस्ट नंबर देख के बच्चा घटा देता है, घटाना नहीं है। नेक्स्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 105। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 4 डिजिट का, 4 टाइम 9। लेकिन फिर से वो हम चेक कर लेंगे कि 4 टाइम 9 को ऐड करना है कि घटाना है। ग्रेटेस्ट बोला है तो ग्रेटेस्ट समझ के ऐड नहीं करना है, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, और ये कटेगा नहीं 105 से। तो क्या करना है, माइनस। क्या माइनस करेंगे, अगर पता लग गया तो आंसर मिल गया। 105 है या नॉट 109, 940। 9 minus 5 is 4, ये 5, 5 जा 520, 5 4 24। क्या करें, माइनस करें, तो डायरेक्ट 24 को माइनस कर देंगे। 24 माइनस किया, क्या मिला, 9 minus 4 is 5, 9 minus 2 is 7, 9975 is your answer। तो ये सारे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे। अब हम लोग एक और टॉपिक इसमें देखेंगे, फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे शेषफल, कैसे फाइंड करेंगे रिमाइंडर, आइए देखते हैं। रिमाइंडर के लिए चलो मैं एकदम बेसिक से, एक तो रिमाइंडर थ्योरम होता है, मैं थ्योरम्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहो। अब बताओ, दो चीज़ें बता रहा हूँ। 24 डिवाइडेड बाई 23 क्या होगा रिमाइंडर, सिंपली कहोगे कि 1 होगा। अगर मैं 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 23 कहूँ तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंटू 2, 2 इज़ द रिमाइंडर। क्लियर है, कुछ भी रहे ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो मैं अगर इसी टर्म में मैं 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 23 कहूँ तो ये गया एक बार में, ये गया एक बार में, यानी 1:1 क्लियर है। 25 इंटू 25, 2 2 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं 23 इंटू लिखते रहो फटाफट, 24 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 23 करो, तब यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, 4 3 12, 2 24, बच्चा कहेगा कि 24 नहीं। 23 से डिवाइड करके 24 रिमाइंडर कैसे ले सकते हो, रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइजर से। तो एक बार और 23 से डिवाइड कर दो, अब क्या मिल गया, 1 इज द आंसर। ये है केस 1,
यहाँ से और चीज़ सिखा देता हूँ। अगर हमारे पास 625 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 624 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 1 1 इंटू 1 इज 1। तो इसी को हम 625 टू द पावर 2 बाई 624 भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इज 1। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये क्या है इवन। इसी को मैं 625 टू द पावर 724 डिवाइडेड बाई 624 कर दूँ तो आता ना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप क्या कर सकते हो 1 टू द पावर दिस, सो आंसर इज 1। ये कुछ भी रहे 24 25 26 कुछ भी रहे आंसर ऐसे ही आता है। आई थिंक ये नोट हो गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। अब मैं इसी का दूसरा पहलू बताता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड फेज क्या है इसका, देखो अगर मैं 22 डिवाइडेड बाई 23 करूँ, अब रिमाइंडर तो सुनो, कभी भी डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर छोटा मिल जाए, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन द रिमाइंडर इज द सेम न्यूमरेटर 22, हमेशा ऑलवेज। ओके, अब 21 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 23, सॉरी 21 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 23 तो 0 हो जाता। तो इसको कट करोगे तो -1, इसको -2, ठीक। -1 इंटू -2 इज माइनस माइनस प्लस 2 इज द आंसर। बोलोगे कि ऐसा भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, मल्टीप्लाई करने का झंझट नहीं पालना है। अब 20 इंटू 21 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 23, देखो -3 क्योंकि इससे छोटा है, ये -2 ये -1। अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6, ये तो +6 हो गया, +6 इंटू माइनस तो ये हो गया -6। लेकिन -6 कभी रिमाइंडर नहीं आता, कभी नेगेटिव नहीं आता। तो ये माइनस इंडिकेट क्या करता है, इस 23 से इसको माइनस कर देंगे, 320 17 इज द रिमाइंडर। बातें समझ में आई? ये था बेसिक। अब ऐसा कुछ भी 729 डिवाइडेड बाई 730 टू द पावर 729, ठीक है, कुछ भी रहे। तो यहाँ से क्या हुआ -1 का पावर, ये ऑड है कि इवन, तो ये है ऑड, रख लिया। तो -1 का पावर ऑड तो -1 होगा, तो -1 कभी नहीं होता। क्या करेंगे 730 -1 इज 729 इज द आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 5 टू द पावर 1 2 3 2, ठीक है, कुछ भी ले लो, लेकिन ध्यान रखना ये ऑड है ये इवन। अब यहाँ से करोगे तो आ जाएगा -1 का पावर इवन, और जब भी इवन रहेगा तो -1 को +1 कर देता है, और अगर +1 रहे तो हमेशा आंसर +1 ही आएगा। तो इसके लिए क्या करें, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 68 टू द पावर 88, 68 टू द पावर 88 डिवाइडेड बाई 67। आप आंसर बताओ वीडियो स्टॉप करके। इससे काटोगे तो +1 का पावर 88, +1 इज द आंसर। यहाँ पर क्या है, तो 18 टू द पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17। इसका मतलब है 18 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 4 बाई 17, ये दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया 1 का पावर 15, तो 1 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ से ये तो 17 से छोटा है, तो वो खुद रिमाइंडर है, यानी आंसर इज 5। आई होप बातें समझ में आ रही हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इसका क्या करेगा लिब, 85 टू द पावर 97 डिवाइडेड बाई 86, और इसको -17 बाई 86 कर लें। अब ये -1 का पावर ऑड, यानी -1 ही रहेगा, और फिर ये -17, ओहो 86 है ना, 17 ही रहेगा। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, -18, और -18 कभी होता नहीं, इसका मतलब वो डिनोमिनेटर से 18 लेस है, यानी 86 से अगर हम माइनस कर दें 18, ध्यान रखना ये -17 और -1 -18 होगा, तो 16 - 8 is 8, 7 - 8 is 6, 68 इज द रिमाइंडर। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा।
और रिमाइंडर थ्योरम जो ओरिजिनल वाला है वो तब लगता है जब अंश और हर के बीच का अंतर एक हो। अब बहुत सारे थ्योरम मैं नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा क्या फार्मूला बताने की ज़रूरत भी नहीं, वैसे भी आपको नहीं याद होगा। लो क्या होता है, फार्मूला बता देता हूँ। a अपॉन a प्लस 1 और a टू द पावर n when n is odd and n is even then remainder is ओके। तो जब ऑड हो तब रिमाइंडर क्या होगा, खुद a। जब इवन हो तो हमेशा 1। जैसे यहाँ देख लो, अभी भी पढ़ा है ना, यहाँ ये एक बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। मैंने क्या लिखा है, जब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा। दूसरा भी होता है a अपॉन a माइनस 1 टू द पावर n, n इज ऑड एंड n इज इवन देन द रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। तो ये दो फॉर्मूला होता है। चलो लिख दिया, आपके काम का होगा तो रखना, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं इसको सॉल्व करने कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का अंतर एक होना चाहिए तभी रिमाइंडर थ्योरम लागू होता है, अदरवाइज लागू नहीं होता। हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो सिंपली 5 वी कैन डिवाइड 4764 बाई 5, चेक द रिमाइंडर। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, इसको काट के मैं यहाँ कर लेता हूँ 5 को और इससे चेक करूँगा। 5 9 सा 45 बचा 2, 5 5 सा 25 बचा 5 4 टू द पावर ये ऑड। डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, इसे भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 टू द पावर ऑड बाई 5, अब इसको कटेंगे तो क्या आएगा, -1 टू द पावर ऑड, यानी आंसर इज -1। अब -1 के लिए क्या करें, 5 - 1 इज 4 इज द आंसर। ठीक है, थोड़ा फास्ट जरूर बताया है, कोशिश करना समझने की। इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो वैसे ही देखो 55 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, 18 दूना 36, 18 3 14, 18 3 सा 54 बचा 1, 1 का पावर इवन, 1 का पावर इवन, देन आंसर इज 1। वहाँ ऑड आया था इसलिए माइनस हुआ था, यहाँ इवन आया है इसलिए सेम रह गया है। ये देखो, ये दोनों लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, 2 टू द पावर 96 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 65। अब क्या करें इसका, अब तो डिफरेंस 1 नहीं है तो 1 करेंगे। 65 यहाँ है तो 65 कर सकते हैं 2 को। 2 का पावर कितना 65 होता है, 64 होता है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, यानी 2 टू द पावर 6 कर दें तो बात बने। अब ये 6 से कटेगा क्या, तो 6 1 जा 6 बचा 16, 16 छक्के छक्के, और ये +1 डिवाइडेड बाई 65, ऐसा भी हो सकता है। अब 2 टू द पावर 6, 64 टू द पावर 16 +1 डिवाइडेड बाई 65, अब तो सॉल्व होगा ना। -1 का पावर इवन है, यानी प्लस कर देगा, 1 + 1 2 इज द आंसर। इसका रिमाइंडर 2 ही रहेगा। आई बात है समझ में। देखो -1 यहाँ से आया और पावर 16 मतलब इवन है, तो माइनस को इवन प्लस कर देता है और प्लस पहले से है, तो +1 + 1 इज 2 इज द आंसर। यहाँ देखते हैं 2 टू द पावर 65 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 33। अब इसको हमें क्या करना होगा, 32, तो 2 टू द पावर 5 होता है 32 और 13 पंजे 65 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 33। अब ये हो गया 32 टू द पावर 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 33। इससे काटोगे तो क्या आएगा, -1, और 13 क्या है, ऑड, तो ये रह जाएगा -1 ही। रिमाइंडर मैं अब लिख रहा हूँ, -1 + 3 क्या होता है 2, क्योंकि वो 3 रहेगा, रिमाइंडर छोटा है। समझ में आ गई बात है कि पावर ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहेगा, पावर इवन हो क्योंकि 16 इवन है तो माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पाथ आईएएस एकेडमी के पास, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मेरे पास। तो जुड़ने के लिए आप पाथ आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी क्वेरी के लिए पाथ आईएएस के कॉन्टैक्ट डिटेल पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।